वीरान मंदिर के हिस्सा नंबर 9 में खुश आमदीद। शायद ऐसा करने में उन्हें देर हो चुकी थी, इसलिए वो जैसे ही मंदिर की इमारत से बाहर निकले, मंदिर की सामने की दीवार फटी और एक औरत का आधा धड़ उसमें से बाहर निकला, जिसकी बेनूर आंखें सियाह पतलियों से आ रही थीं और उसका बड़ा सारा हाथ तेजी से लहराता हुआ उन दोनों की गर्दनों तक पहुंचा और उन्हें दबोच कर वापस मंदिर की दीवार में गायब हो गया। अंदर का मंजर तो बाहर जंगल में मौजूद छुपे हुए लोग शायद ना देख पाए थे, लेकिन ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर वो सब खौफ से चीखते हुए वापस जंगल में भागने लगे। नंबरदार पर भी खौफ की कैफियत तारी थी। जाहिर है वो भी एक इंसान था, इसलिए अपने साथियों का लर्जा देने वाला हश्र देखकर खौफजदा होना फितरी अमल था। दूसरा, वो सब उनके मुहाफिज के तौर पर भी साथ आया था, इसलिए उसके भयानक अंजाम का खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। लेकिन चूंकि हकीकत सबके सामने भी थी, इसलिए वो कम अज़ कम इस तरफ से मुतमईन ज़रूर था। लेकिन इसके साथ साथ उनके बीवी बच्चों का भी ख्याल आ रहा था, जिसकी वजह से वो अफसरदा था। इसलिए अपने साथियों को भागता देखकर उन्हें रोकना मुनासिब ना समझा। वैसे वो इसकी कोई बात सुनने की पोजीशन में ना थे, इसलिए उन्हें वापस जाता देखकर वो भी तेज़ी से उनके पीछे लपका। दोनों बोने आदमियों ने हाथों में झूलती सोरा को ले जाकर एक तय खाने में रखी लकड़ी की बेंच पर लेटा दिया और उसके दोनों हाथों के साइड में लटके चमड़े के बेल्टों से कसकर बांध दिया और यही अमल उसके दोनों पाँवों पर दोहराया गया। इस काम से फारिग होकर वो तय खाने में मौजूद एक सुराख में दाखिल हो गए। उस सुराख जैसे 3 और चौकोर सुराख, जिनकी लंबाई और ऊंचाई तकरीबन 3 फीट ज़रूर होगी, मौजूद थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दाएं तरफ वाली दीवार से एक अजीबुल खलकत शक्ल का गोरीला नुमा इंसान बरामद हुआ, जिसके सर के बाल लंबे उसके शानों तक झूल रहे थे। चेहरे पर गोरीले की मानिंद मोटी नाक, जिसमें एक नथनी जैसा जेवर पहना हुआ था, और उसने सियाह रंग का लंगोट भी कसा हुआ था, जिस पर जर्द रंग से धारियां बनी हुई थी, जिसके ऐन दरमियान एक सफ़ेद बिच्छू की तस्वीर छपी हुई थी। उसने अपने दाएं हाथ में एक चमकदार छड़ी पकड़ी हुई थी। वो सुराख से निकलते ही सीधा पंच पर लिपटी सोरा के नज़दीक आनकर खड़ा हो गया। वो उसे यूं ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा। फिर वो अपने लबों पर जुबान घुमाते हुए उसके बाजू की जानिब बढ़ा और तेज़ धार छुरी से उसके नंगे बाजू पर वार कर दिया। सुगरा के मुंह से एक दिलखराश चीख बरामद हुई और तय खाने में इसकी चीख से गूंजने लगा और उसके चेहरे पर इंतहाई कर्ब के आसार फैल गए। चूँकि वो किसी केमिकल के ज़ेरे असर ना थी, इसलिए छुरी का वार सहते ही फ़ौरन होश में आ गई और तकलीफ़ से अपना सर दाएं बाएं पटकने लगी। फिर अपने सामने एक गोरीला नुमा इंसान को पाकर दोबारा बेहोश हो गई। बाजू कटते ही खून का एक फवारा निकला और इसके ताज़ा ताज़ा खून बेंच से होता हुआ ज़मीन पर गिरने लगा। कटा हुआ बाजू उठाकर उस गोरीला नुमा इंसान ने एक ज़ोरदार चीख मारी। यूं लगा जैसे किसी ने बहुत तेज़ वाला सायरन बजा दिया हो। अभी उसकी चीज़ की बाज़ गश्त ख़त्म ही ना हुई थी कि तह खाने के बाकी दीवारों में भी मौजूद सुराखों से 2 मज़ीद मकरूह सूरत इंसान बरामद हुए। उन्होंने भी अपने अपने हाथों में मुख्तलिफ़ किस्म के औजार पकड़े हुए थे। सोरा, जो कि तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी और अपने साथ आइंदा आने वाले हालात से बेखबर बेंच पर पड़ी थी, उन दोनों मकरूह सूरत अफराद ने अपने अपने औजारों से बेंच पर लेटी सोरा के जिस्म से अपने अपने मनपसंद गोश्त के टुकड़े काटे और एक दूसरे को इशारा करते हुए दोबारा उन सुराखों में घुस गए जहाँ से वो कुछ देर कबल निकले थे। तहखाने के फर्श पर देखकर यूं लगता था जैसे किसी ने अभी अभी कोई गाय या बकरी ज़ुबा की हो। सुगरा का जिस्म हौले हौले कांपने लगा था। एक वीरान मंदिर के तहखाने में एक जिंदा इंसान के कटे हुए जिस्म का मंजर होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था, जिसे देखकर लर्जा तारी होता था। उन दोनों अफराद के गायब होते ही एक भयानक शक्ल औरत, जिसने अपनी पीठ पर एक मशीन बांध रखी थी, जैसे उमूमन फसलों पर स्प्रे करने वाले बांधते हैं, और उसकी लंबी सी नोजल उसने अपने दाएं हाथ में थाम रखी थी। उसके सियाह चेहरे पर लटकते हुए सुर्ख बाल बहुत बुरे लग रहे थे। अपने हुलिये से वो कोई चुड़ैल ही लग रही थी, जिसे देखकर खौफ आ रहा था। वो तेजी से चलती हुई बेंच पर लेटी सोरा के करीब आई और नोजल का रुख उसकी तरफ करके अपने हाथ से मशीन की साइड पर लगा हैंडल ऊपर नीचे हिलाने लगी। उसके ऐसा करते ही सब्जी माइल पानी की एक मोटी धार सुगरा के उधड़े जिस्म पर पड़ने लगी। जहाँ जहाँ उस पानी की फुहार पड़ रही थी, वहाँ से उसका जिस्म मरकरी की मानंद पिघल पिघल कर नीचे बहने लगा। फिर कुछ ही देर में वहाँ तहखाने के फर्श पर पानी एक ढेर की सूरत में इकट्ठा हो गया। न जाने
उस सब्जी माइल में ऐसा क्या तासीर थी कि उसने चंद ही लम्हों में एक इंसानी जिस्म के गोश्त और हड्डियों को यूं गला दिया था जैसे कभी उनका वजूद था ही नहीं। इस काम से फारिग होते ही इस बुरी शक्ल औरत ने अपनी पीठ पर बंधी मशीन उतारकर तहखाने के फर्श पर रख दी और दाएं तरफ नजर आने वाले काट कबाड़ में से एक पुराना कपड़ा उठाया और उससे जमीन पर बिखरा हुआ सोरा का खून साफ करने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ खून का एक धब्बा तक न था। उसने कपड़ा एक जानिब उछाला और दोबारा सुराख में घुस गई और यूं सारा खून साफ हो गया। ये रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब वो दो साए सियाह चादरें ओढ़े शहर से एक दूर पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे की जानिब बढ़े जा रहे थे। जिस्मानी खदोखाल से जाहिर हो रहा था कि उनमें से एक मर्द है और दूसरी औरत। वो दोनों बहुत मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता बड़ी खामोशी से कब्रिस्तान के दरवाजे की जानिब जा रहे थे। दरवाजे के करीब पहुंचकर उन्होंने आहिस्ता से लोहे का आहिनी गेट धक्के से खोला। दरवाज़ा चूंकि मुकफल न था इसलिए धक्का लगाते ही फौरन खुल गया। वैसे भी उसे बंद करने का कोई जवाज़ न था। कौन सा किसी ने वहाँ से कोई ख़जाना चुरा कर ले जाना था। कब्रिस्तान के सामने की दीवार पक्की ईंटों से बनी हुई थी और उसके चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ और घास फूस उगी हुई थी। झाड़ियाँ एक बाड़ की सूरत इख्तियार कर गई थी जिसकी वजह से दूर से वो दीवारें ही महसूस होती थी। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए और दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। कब्रिस्तान में मौत की सी छाई खामोशी भी थी। कभी कभी नज़दीक से किसी झिंगर की आवाज़ भी सुनाई देती थी तो लम्हे भर के लिए खामोशी में इर्ताश से पैदा होता था और फिर खामोशी छा जाती थी। ये कब्रिस्तान लगभग 3 एकड़ रकबे पर फैला हुआ था जिसमें दूर दूर तक बहुत सी कब्रें बनी हुई थी जिनमें बहुत सी कब्रें मुरम्मत और देखभाल ना होने की वजह से खस्ता हालत में थी और बहुत सी कब्रें गढ़ों की सूरत में थी। ये उनके वारिसों की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत थी। कभी कभी दूर से गीदड़ों के रोने की आवाज़ें सुनाई दे जाती तो दिल दहल जाता। कहते हैं कि रात में आसमानी बलाएं ज़मीन पर उतरती हैं तो ज़मीन पर चरिंद परिंद और जानवर खुसूसन बिल्ली और कुत्तों को वो नज़र आती हैं जिन्हें देखकर वो रोते और चिल्लाते हैं। एक हदीसे पाक में है कि अपने बच्चों को मगरिब के वक्त घरों से बाहर ना निकाला करो क्योंकि ऐसे वक्त में बलाएं बाहर निकलती हैं और वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब कभी किसी जानवर को रोते हुए देखें तो फ़ौरन आयतल कुर्सी का विर्द करना चाहिए क्योंकि उसके पढ़ने से बुरी बलाओं को आग लग जाती है और वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के साथ अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो उसके पढ़ने वाले की हिफाजत करता है। वो दोनों खामोशी से कब्रिस्तान में ऐसी कब्र की तलाश में थे जो पुरानी हो और उस पर जलता हुआ चिराग भी मौजूद हो। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां करीब ही कब्रिस्तान के गोरकुन का मकान था जिसके अंदर से दिए की रोशनी उसकी दीवार में बने एक गोल रोशनदान से बाहर आने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चूंकि रात का वक्त था इसलिए वो भी ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था और वैसे भी किसी ने कब्रिस्तान से भला क्या लेना देना था, इसलिए वो बेफिक्री की नींद सो रहा था। मकान सामने देखकर वो पलटकर दोबारा दूसरी जानिब बढ़ने लगे। शाह बाबा ने उन्हें बहुत मुश्किल काम सौंपा था क्योंकि एक ऐसी कब्र जो बोसीदा भी हो और उस पर चिराग भी जल रहा हो तकरीबन नामुमकिन लग रहा था क्योंकि ज़्यादातर लोग उन कब्रों पर ही चिराग जलाते हैं जो ताज़ा बनी हुई हों, वरना बोसीदा और खस्ता कब्र जिसका कोई पुरसान हाल ना हो भला इस पर कोई चिराग क्यों जलाएगा। लेकिन इसके बावजूद एक उम्मीद के सहारे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर कुछ देर तक भटकने के बाद वो मायूस हो गए और दिल बर्दाश्ता होकर वापस जाने के लिए सोचने लगे। ये दोनों फ़िका मोची और रशीदा की माँ थे जो शाह बाबा के हुक्म के मुताबिक उस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद थे। रशीद की माँ ने बड़ी मुश्किल से मोची को एक तगड़ी रकम देने का वादा करके इस काम की तकमील के लिए रजामंद किया था। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया था लेकिन जब उसे उसकी बेटी की शादी पर उठने वाले अखराजात का एहसास दिलाया तो उसने भी साथ देने की हामी भर ली थी। लेकिन उसके साथ साथ उससे ये भी वादा करना पड़ा था कि ये राज मरते दम तक किसी को ना बताया जाए। ये सब बातें तय करके वो आज इस काम को सरंजाम देने के लिए इस वक्त उस पुराने कब्रिस्तान में मौजूद थे। लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें ये एहसास हो चला था कि वो काम जो एक आसान समझ रहे थे वो इतना आसान न था बल्कि बहुत मुश्किल था और अब एक पुरानी कब्र पर जलता हुआ चिराग ढूंढना उनके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.